जिसको बाजारों में मछली बेचना चाहिए था, आइए ताज़ा माल है जिनको करना चाहिए था, वो जो है सो चेयरमैन इतना बोलते हैं कि सुबह से लेकर के रात तक केवल उनका झूठ में ही चला जाता है। चेयरमैन बनने का तो पहले अक्ल ही नहीं है, करना क्या है ये पता ही नहीं है, कुछ पता ही नहीं चल रहा है कि करना क्या है। आपको वाइस चेयरमैन से बातचीत नहीं हो रहा तो आप कुछ बोल, अरे बातचीत काहे नहीं होगा, क्या दिक्कत है, हम काहे नहीं बात करेंगे, वो छोटा भाई है। चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूं कि हमारे और उनके बीच में कोई भी बातचीत नहीं होती है, 1% एकदम बातचीत नहीं होती है, कि वह व्यक्ति बातचीत करने के योग्य ही नहीं है और वो मुझसे बात नहीं करना चाहता है। नीतीश जी तो हमारे छोटे भाई हैं, बड़ा दुर्भाग्य है कि मछली बेचने वाला चेयरमैन बन गया। आप योजनाओं की बात करते हैं, किन वार्ड में कौन सी योजना पर कार्य किया जा रहा है ये मुझे पता तक नहीं चलता है, क्योंकि नगर परिषद चुनाव का लगभग 1 साल होने आया है। आपको हम बता दें कि अभी कुछ दिन पहले ही हमारे चैनल पे कहा गया था जो चेयरमैन और वाइस चेयरमैन हम दोनों मिल के काम कर रहे हैं, लेकिन आज जमुई की जनता, नगर परिषद की जनता त्राहिमाम है। वह योजनाओं के लिए तो इधर वाइस चेयरमैन इधर से उधर भटक रहे हैं, उनको कोई भी चीज़ की जानकारी नहीं है। यही सब बातों से आज इनसे हम बात करेंगे कि आखिर क्या कारण है जो अभी तक जमुई जो नगर परिषद ना ही ढंग से साफ़ सफाई हो रहा है और सही ढंग से धरातल पर कोई योजना पहुंच पा रहा है। चलिए आज उनसे हम बात करते हैं। देखिए, ये जमुई नगर परिषद क्षेत्र की जनता का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि मछली बेचने वाला चेयरमैन बन गया है, जिसको बाजारों में मछली बेचना चाहिए था, आइए ताज़ा माल है जिनको करना चाहिए था, वो जो है सो चेयरमैन बन गया है। उसको चेयरमैन बनने का तो पहले अक्ल ही नहीं है, करना क्या है ये पता ही नहीं है, कुछ पता ही नहीं चल रहा है कि करना क्या है। झूठ तो इतना बोलते हैं कि सुबह से लेकर के रात तक केवल उनका झूठ में ही चला जाता है। हमने आपके ही चैनल में देखा था उनका इंटरव्यू, वो कह रहे थे, अरे नीतीश जी तो हमारे छोटे भाई हैं, कह रहे थे ना, आप साक्षात उसके गवाह हैं, सबूत हैं। और हमारी क्यों नहीं बात होगी उनसे, आपने पूछा था कि उनकी आपकी बात होती है कि नहीं होती है, उन्होंने कहा था कि हमारे छोटे भाई हैं, सब एकदम बातचीत होती है। मैं आपके मीडिया चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूं कि हमारे और उनके बीच में कोई भी बातचीत नहीं होती है, 1% एकदम बातचीत नहीं होती है, कि वह व्यक्ति बातचीत करने के योग्य ही नहीं है और वो मुझसे बात नहीं करना चाहता है। जब वो मुझसे बात नहीं करना चाहता तो मैं भी उससे बात नहीं करना चाहता हूं। यही सारी समस्या है। ये तो जमुई नगर परिषद की क्षेत्र की जनता का दुर्भाग्य है कि इस प्रकार के जिनको बाजारों में मछली बेचना चाहिए था उनको चेयरमैन बना दिए हैं। अब जो है सो माथा इस तरह से हम लोग पकड़ करके सर पीट रहे हैं, और क्या कर रहे हैं, और हम लोग कर भी क्या सकते हैं। आप योजनाओं की बात करते हैं, किन वार्ड में कौन सी योजना पर कार्य किया जा रहा है ये मुझे पता तक नहीं चलता है, क्योंकि बिहार सरकार ने 2000 नगर पालिका एक्ट अधिनियम 2007 के अंतर्गत हम जितने भी बिहार के उप चेयरमैन हैं उन लोगों को कोई अधिकार नहीं दिया है, कोई पावर नहीं दिया है। जनता ने सीधे हम लोगों को वोट दे करके चुना, लेकिन हम लोगों को कोई अधिकार नहीं, कोई पावर नहीं। ये नहीं कि ये पीड़ा केवल जमुई नगर परिषद क्षेत्र के उपाध्यक्ष की है, ये पीड़ा संपूर्ण बिहार के जितने भी 250 से अधिक जितने भी क्षेत्र के नगर पंचायत है, नगर परिषद है और नगर निगम है, उन सभी उप चेयरमैन की ये पीड़ाएं हैं और सभी लोग रो रहे हैं। हम लोगों को तो पता तक नहीं चल पाता कि किस वार्ड में कौन सी योजना पर कार्य किया जा रहा है, क्योंकि कोई भी फाइल हमारे पास हस्ताक्षर करने आता नहीं है। जब हमारे पास हस्ताक्षर होने के लिए कोई फाइल आएगा ही नहीं तो मुझे क्या पता चलेगा कि टेबल के नीचे से कौन सा कार्य किसको दिया जा रहा है, ये तो हमें पता ही नहीं चल रहा है। तो और हम तो आपके और उनके माध्यम से जब सुनते हैं, जब जनता ही हमको बताती कि अरे फलाने जगह पर फलाने वार्ड में फलाना काम हो रहा है, तो हम भी आश्चर्य, हमको लगा हो सकता है भाई, क्योंकि हमको तो कोई जानकारी नहीं है, इसलिए हम भी अनभिज्ञ हैं इन सभी चीज़ों से। तो सड़कों पर नाले का पानी नहीं बहेगा तो क्या होगा, यही सब तो होगा। सड़कों पर तो नाले का इतना पानी बहेगा कि हमारे जमुई नगर परिषद के चेयरमैन लोलो जी उसमें मछली मारेंगे और मछली बेचेंगे, इतना पानी बहेगा, क्योंकि ऐसा चेयरमैन हम लोगों को जमुई नगर परिषद को मिला है।
और मैं पूरे एकदम खुलेआम उनका विरोध करता हूं। और ये जिस प्रकार का घटिया रवैया कर रहे हैं, ना किसी सही तरीके से बातचीत करना, ना आपसी तालमेल को रखना, किसी भी प्रकार का कोई भी वातावरण संपूर्ण रूप से ये करते नहीं है। इनको क्या करना इनको भी कुछ पता नहीं है, और ऑल बॉल हो करके अकबका करके ये क्या कर रहे हैं इनको भी कुछ नहीं पता है, और सामने वाले को भी अकबकाने का काम करते हैं। यही सब तो चल रहा है। अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो आ रहा था, अखबारों का सुर्खियां नगर परिषद समेट रहा था। वार्ड नंबर 12 में चेयरमैन के द्वारा जाके गंदे पानी में वह लोग खड़ा होके बात कर रहे थे, जो पानी आखिर क्यों जमा हुआ है उसका सॉल्यूशन खोज पा रहे थे। लगभग 1 महीना ऊपर हो गया है, तो इसको लेके अभी तक भी वहाँ पे कोई कार्रवाई नहीं हुआ है, पानी आज भी जमा है। तो आप इसको किस नज़रिया से देखते हैं? देखिए, आप 1 महीने की बात कर रहे हैं, तो जब लोलो जी चेयरमैन जब बने थे तो उनका पहला वक्तव्य यह था कि बोधबंद तालाब मेरा सबसे पहला कार्य होगा। तो आज 1 साल पूरा होने जा रहा है। मुझे बता दीजिए कि कितना मछली मारा है चेयरमैन साहब ने बोधबंद तालाब में जा कर के, पहला चीज़। और दूसरा चीज़ कि वो जिस पोखर की आप बात कर रहे हैं, मुझे जहाँ तक सुनने में आया कि 2 लोगों की मौत भी हो गई है उसमें, और इतना होने के बावजूद भी अभी तक उस पोखर का काम नहीं हुआ है। तो अब ये तो वहाँ उस क्षेत्र की जनता भी अपना सर पीट रही होगी कि ना जाने हमने कैसा चेयरमैन बना दिया। आज उनको समझ में आ रहा है। हम लोगों को तो 1 साल पहले ही समझ में आ गया था कि यह व्यक्ति कुछ करने योग्य है नहीं। और अब जो है सो उस पोखर में भी उन्होंने झूठा आश्वासन दे करके लोगों को वहां से आ गए, क्योंकि वहां मुर्दाबाद का नारा लग रहा था और वो फंस गए थे तो झूठ बोल करके वो निकल लिए। तो जहां काम करना है वहां कर नहीं रहे, और जहां काम नहीं होना है टेबल के नीचे से वहां काम किया जा रहा है। यही सब तो हो रहा है। आज कुछ दिन पहले आप हमारे इंटरव्यू में ही एक बार बोले थे, जो नगर परिषद में विकास की जगह पर न्यायालय में विकास हो रहा है। और जब यह सवाल उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि नगर परिषद क्या जो न्यायालय है वह नगर परिषद का भाग नहीं है। तो इसको आप किस नज़रिए में देख रहे हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि काम हुआ है तो अच्छी बात है कि काम हुआ है, लेकिन जनता ने मुझसे कुछ जनता ने मुझसे प्रश्न किया कि क्या उप चेयरमैन साहब, हम लोगों का नाले का पानी जो है सो सड़कों पर बहता है, हम लोग नाले के पानी से गुजर करके जाते हैं, और आप लोग जो है कोर्ट परिसर में फव्वारे और झरना लगा रहे हैं, सौंदर्यीकरण कर रहे हैं। अरे सौंदर्यीकरण तो तब होता है जब नाले का जो जल जमाव की समस्या है नगर परिषद में, पहले आप उसको दूर कर दीजिए। जब वो दूर होगा तब ना आप सौंदर्यीकरण कीजिएगा। आप सुंदर कब दिखते हैं, आप मेकअप कब करते हैं? जब पेट में अनाज ही नहीं है और आप कहिएगा कि हम मेकअप करेंगे। पहले तो पेट में अनाज चाहिए, तन पर कपड़े चाहिए, और उसके बाद ना आपको मेकअप चाहिए। और आप क्या कर रहे हैं कि पहले मेकअप कर रहे हैं, और यहाँ पेट जो है सो अनाज ही नहीं है, तन पर कपड़े नहीं है। ये तो वही वाली बात हो गई कि कहीं मैं उस काम का विरोध नहीं कर रहा हूँ, अच्छा काम हुआ है, बढ़िया काम हुआ है, लेकिन उस काम से पहले चेयरमैन साहब को वो जो नाले का जो पानी जो बह रहा है सड़कों पर, उसको ठीक करवाना चाहिए था। महाराजगंज में बरसात का पानी, जब बरसात आता है तो महाराजगंज में देखिए जा करके कि कितना पानी जो है सो सड़कों पर जमा होता है, घुटने भर पानी जो है सो जमा हो जाता है। शांति नगर पंच मंदिर के पास आप जा करके देखिए, नर्क का जीवन वो लोग जी रहे हैं, उसको नहीं बनाया जा रहा है, और कहीं फव्वारे लगाए जा रहे हैं। वाह रे वाह चेयरमैन साहब, इसी को कहता है मछली छाप जिंदाबाद। अभी नगर परिषद हम लोग कार्यालय में मौजूद हैं। यहाँ से लगभग 50 मीटर की दूरी पे आपका बिहारी कॉलोनी पड़ता है, और डीडीसी आवास है, डीएम आवास है। वहाँ भी पानी बद से बदतर रहता है। रोड पे पानी तैरता है, नाले का पानी तैरता है, शौच ऊपर में तैरता हुआ नज़र आ जाता है। ऐसे ऐसे जमुई में कई ऐसे वार्ड हैं जहाँ पर अगर आप जाइएगा तो वहाँ पे नहीं जा पाइएगा, जगह पे नहीं पहुँच पाइएगा। लेकिन वहाँ पे लोग रह रहे हैं, बीमार पड़ रहे हैं, और सदर अस्पताल की हालत भगवान भरोसे ही चल रहा है। लेकिन आप लोग नगर परिषद का विकास करने के लिए आपको जनता ने जिताया है, लेकिन आप लोगों के द्वारा दोनों का विवाद में जनता पीस रही है। इसको लेकर आप क्या कहिएगा? जैसे विवाद मेरे तरफ से तो कुछ नहीं है, विवाद तो उनके तरफ से है। उन्होंने तो कहा था कि हमारी बातचीत होती है, आप ही को कहा था ना, तो हम तो कह रहे कि हमारी कोई भी बातचीत नहीं होती है।
जब आप कोई बात नहीं कीजिएगा सही तरीके से, सही ढंग से, जब आपका चाल चलन सही नहीं रहेगा, जब आपका व्यवहार सही नहीं रहेगा, तो हम भी आपसे बात नहीं करना चाहेंगे। हम भी इतने गिरे हुए थोड़े हैं कि आपके आपके पीछे पीछे घूमते रहेंगे। हमारा भी मान सम्मान है, हमारी भी प्रतिष्ठा है। हम अपने प्रतिष्ठा का हनन करके आपके पीछे थोड़े घूमते रहेंगे। विकास बाद में होगा, सबसे पहले अपनी प्रतिष्ठा है। हम अपनी प्रतिष्ठा को दांव पर लगा करके, उनके किसी का तलवा चाट करके या किसी की दलाली करके हम विकास की ओर नहीं बढ़ सकते हैं। हम विकास की ओर तभी आगे बढ़ेंगे जिसमें कि हमारा भी मान सम्मान बना रहे, और तभी जाकर के विकास होगा। ये तो आप पूछिए जाकर के चेयरमैन साहब से कि आपने तो कहा था कि हमारे छोटे भाई हैं, हमारी बातचीत होती है, लेकिन वो तो कह रहे हैं कि बातचीत नहीं होती। तो ये तो आप चेयरमैन साहब से जाकर के पूछिए। हमने तो कहा कि जो सो कहीं फव्वारे लगाए जा रहे हैं और कहीं जो है सो नाले का पानी जो है सो सड़कों पर जो है सो निकल रहा है। हम तो खुद ही आरोप लगा रहे हैं। तो यही सब बात है। तो हमारे साथ जमुई नगर परिषद के वाइस चेयरमैन नीतीश कुमार थे, जो यहाँ की जो समस्या है वो अपने बातों को रखे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि जो चेयरमैन जो बता रहे हैं, जो हमारी उनकी बात हो रही है, लेकिन ऐसा कुछ बात नहीं है। आखिर क्या होता है जमुई नगर परिषद का भविष्य, या देखते रहिए आप।